आप फिर यहाँ आ गई। क्या आपको यकीन है इस बार आप सचमुच मरने वाली हैं? तुम मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, चले जाओ। काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बार बार हो रहा है। आप जब भी अपसेट होती हैं यहाँ खुली हवा खाने आ जाती हैं। आखिर कब तक लोग ये पुरानी ट्रिक खेलते रहेंगे? बोर हो जाएंगे, समझे या नहीं मिस तियान? मिस तियान, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मैं डर गई। ओह सॉरी, मुझे वहाँ से चलाने की आदत पड़ी है ना। मिस तियान, क्या आप बता सकती हैं क्या इस बार आप सचमुच सुसाइड करने वाली हैं? अगर हाँ तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीरिया का चौकीदार हूँ और अगर मेरे इलाके में मेरे रहते आपको कुछ भी होता है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर तो मैं जरूर कूदूंगी। इसमें क्या हुआ? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जरूर आपका किसी ने दिल तोड़ाया है ना? काश ये इतना सिंपल होता तो मैं कर पाती। हेलो, मुझे यहाँ गैर कानूनी गैम्बलिंग की कंप्लेन मिली है। यहाँ चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। शिव जी, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आ जाती हूँ। शोयान, क्या ये फ्लोर ज्यादा सुंदर है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। शिव जी, मुझे पता है तुम बहुत शर्मीले हो। तुम मेरे थोड़ा पास आ सकते हो। जब मैं तुमसे पूछूंगी तुम मुझसे शादी करोगे, तुम हाँ बोलना। और जब तुम मुझे ये अंगूठी पहना दोगे मैं मिसेस ली बन जाऊंगी। तो क्या उसने तुम्हारा मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया? काश ये इतना सिंपल होता। हाँ? शिव जी, मैंने तुम्हें कब कहा मैं तुम्हें किसी और नाम से बुलाना चाहता हूँ? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस चाहता था हम भाई बहनों की तरह रह सकें, जैसे हम हमेशा से रहते आए हैं। इसका मतलब है मुझे गलतफहमी हुई है। तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। पास मत आना। मेरी प्रपोज पार्टी तो ब्रेकअप पार्टी में बदल गई। मेरी जिंदगी ना हो जैसे कोई घटिया सा मजाक हो। नहीं, मेरी बात सुनो। कोई इस पर बात तुम्हारी कोई नहीं। गलती नहीं है। ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लाइट मैं चालू हूँ वो करो। शी लिंगली है जिसे मैं पसंद करता हूँ। पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो मेरे बचपन की दोस्त है। सीनियर हाई स्कूल से मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। मैं उसे सब बताती रही, उस पर भरोसा करती रही, पर आखिर में बताओ ये क्या गलत हुआ? है। उसने तुम्हें तुम्हारे ही बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया। काश ये इतना सिंपल होता। कुछ और भी है। मेरी ये बचपन की दोस्त मुझसे अब तक मेरे 7 बॉयफ्रेंड चुरा चुकी है। मेरे 7वें एक्स बॉयफ्रेंड को उसने आज रिजेक्ट किया। अगर इस दुनिया में बैड लक का कोई कंपटीशन होता तो तुम फर्स्ट आती। तुम वो ना हो जिसका इस्तेमाल शू लियांग अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए करती है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में पॉकीपान की तरह कांटे ही कांटे हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम कूद जाओ, अभी जाओ, कूदो। क्या तुम मेरी मॉम को जानते हो? क्या? तो तुम मुझे कूदने को क्यों कह रहे हो? हाँ? क्या मिस तियान? अगर आप यहाँ से नहीं कूदी तो बाद में पछताओगी। ऐसे जिंदा रहने से भी भला क्या फायदा? आपको घर जाकर जरूर इस बात का पछतावा होगा। मुझे जरूर पछतावा होता अगर मैं कूद जाती। मुझे अब भी 2 नौकरियों के पैसे नहीं मिले हैं और कल की हेडलाइन होती, खूबसूरत तियान जिंगजी ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है। हाँ, और उसके बाद मैं सेकंड लीड होने के लिए फेमस हो जाऊंगी। ये कैसा मजाक है? पार्किंग फाइन। आज के बैड लक इंडेक्स को देखते हुए फिर भी तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कार है। हाँ, हम बस हाईवे से उतरने ही वाले हैं थोड़ी देर में और उसके 1 घंटे के बाद रिसर्च सेंटर पहुंच जाएंगे।
चिंता मत करो, सही सलामत पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। ये चीजें बहुत मनहूस होती हैं, संभल कर ये बैड लक लाती हैं। काश मैं मर ही जाती अभी। ध्यान से। वो कौन था जिसने असल में मेरा खून निकाला? पता लगाना होगा कि किसने मुझे मारने की कोशिश की। आज सुबह करीब 1 बजे एक्ट्रेस सियान जिंगजी की कार एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक में सवार दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। सियान जिंगजी को अस्पताल ले जाया गया है। उनके बहुत सारे फैंस अस्पताल के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूज आपके साथ। मुझे उस लड़की की धड़कन महसूस क्यों हो रही है? मॉम डिनर के लिए नहीं आऊंगी। बिस्ली, आप चिंता मत करें। एक बार ये बात इंटरनेट पर फैल गई तो आप फेमस हो जाएंगे। वो थोड़ा बुढ़ा है पर उतना बुरा नहीं। फिर देखिए वो अमीर भी तो इतना ज्यादा है। 100 साल, बस 100 ही साल हुए हैं और इस दुनिया ने मुझे बिल्कुल अजनबी बना दिया है।